पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब आते हैं केस 5 पर। केस 5 में इस बार ऑब्जेक्ट को रखा जाए और आगे खिसकाया जाए। तो ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, ये पोल है। सेंटर और फोकस के बीच था पिछले केस में। और आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, फोकस पर चला आएगा। जैसे फोकस पर आएगा आप इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए रे भेजेंगे। तो पहला रे तो पैरेलल भेज दीजिए। तो पैरेलल रे भेजने के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरी बात, पोल से भेज देते इस बार। इक्वल एंगल बनाते हुए लौट जाएगा। इक्वल एंगल बनाते हुए लौट गया कुछ इस तरह, देख लीजिए। इक्वल एंगल बनाते हुए लौट गया। और जब बाद में पता चला रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल है, मानकर चलिए पैरेलल रे कभी कट नहीं करती, लेकिन सपोज भी तो किया जा सकता कि पैरेलल रे बहुत दूर जाकर कटेगी। बहुत दूर जाकर कटेगी, सपोज किया गया तो बहुत दूर डिस्टेंस पर कटेगी, तो इमेज कहां बन जाएगा, एट इंफिनिटी। तो कहने का मतलब हुआ कि फोकस पर रखे तो ऑब्जेक्ट इमेज तो बहुत डिस्टेंस पर बनती है, तो इंफिनिटी होता है। तो पैरेलल रे इंफिनिटी पे माना जाए कि कटेगा। मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैरेलल है तो कटेगा नहीं। पैरेलल तो कटता ही नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन एज्यूम किया गया कि पैरेलल रे कट करेगी मैक्सिमम डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, इनफाइनाइट पे। अगर कट करेगी तो रियली कट करेगी, तो इमेज कैसा होगा, रियल हो। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड अगर आप देखिएगा ये बहुत नीचे जाकर कटेगा तो इमेज का साइज कितना हो जाएगा, इसको बोला जाएगा हाईली मैग्नीफाइड। एक वर्ड है, अच्छा वर्ड है, मैग्नीफाइड। बहुत बड़ा, वेरी वेरी लार्ज कर सकते हैं। इस केस में भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज भी डिस्टेंस नेगेटिव है, फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता ही है। छठा केस सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, क्योंकि उसमें देखिए होता क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पोल के बीच लाना होगा। यहां पर ऊपर में पूरा नहीं हुआ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इमेज इंफिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इस बार आगे खिसकाएंगे तो पोल फोकस के बीच आएगा। सबसे अलग है, थोड़ा ध्यान दें। और बनने के बाद खुद से बनाने का प्रयास भी करेंगे सब कोई। एफ सी, ऑब्जेक्ट को पोल फोकस के बीच रखा गया। देखिए ऑब्जेक्ट को बहुत पास लाए। इस हिसाब से हुआ क्या कि पहला इमेज आप पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से ही आएगा अकॉर्डिंग टू रूल। दूसरा, आप पोल पर भेज सकते हैं। पोल पर जैसे भेजेंगे, इक्वल एंगल बनाते हुए वो लौट जाएगा। इक्वल एंगल बनाते हुए वापस लौट गया, तो बताइए तो रे डाइवर्स हो रहा है। तो डाइवर्स रे आपस में आगे जाकर कट नहीं करेगी। इमेजिन पीछे कट कर सकता है, तो पीछे कैसा लाइन देना चाहिए, डॉट लाइन। इसको भी पीछे डॉट लाइन बना, जहां डॉट लाइन मिला वहां पर क्या बन गया, इमेज। आप बताइए ये इमेज जो बना, कैसा इमेज बना, वर्चुअल, क्योंकि अपीयर्स टू मीट है। इमेज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, ये कह सकते हैं आपको कहां बन गया, बिहाइंड द मिरर, इस हिसाब से। और इमेज कैसा है, VIRTUAL, वर्चुअल। और आप देख सकते हैं वर्चुअल जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। ये आपका कैसा हो गया, इरेक्ट, ERECT। नाम दे सकते हैं ये भी, A' B', कोई दिक्कत नहीं, इरेक्ट। और इमेज थोड़ा बड़ा बना है, ये हो गया लार्जर, आप लिख सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये, हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट है नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस राइट है पॉजिटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव तो होता ही है। ये केस, छठा केस, सबसे स्पेशल केस और सबसे अलग भी है। यही केस ऐसा केस है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यदि पूछा जाए कि वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, कनकेव मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस
यही एक एरिया है जहां पर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा, इमेज आपका वर्चुअल और वो बिहाइंड द मिरर होगा, इरेक्ट होगा और वो लार्जर होगा। इस केस को खुद से बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और 6 का 6 कंप्लीट हो चुका है। इस 6 का भी हम कंक्लूजन एक बार पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू।